Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. So today we are going to talk about codominance and incomplete dominance from the genetics part. So codominance and incomplete dominance क्या है? Codominance मतलब कि हम लोग साथ साथ जो करेंगे करेंगे, ठीक है? मतलब दो दोस्त हैं और दोनों दोस्त कह रहे हैं कि हम दोनों मिलकर जो है रूल करने वाले हैं, ठीक है? दैट इज को डोमिनेंस, मतलब ना तेरी चलेगी ना मेरी चलेगी, हम दोनों की चलेगी, ठीक है? तो को डोमिनेंस में क्या होता है? ये एक ऐसा टाइप का इनहेरिटेंस है जहां पे दोनों अलील्स पूरी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करती है, ठीक है? पूरी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करती है एंड सेपरेटली एक्सप्रेस करती है, ठीक है? इन अ फिनोटाइप ऑफ हेटेरोजाइगोट जाइगस इंडिविजुअल, है ना? तो आपको तो पता है ना कंप्लीट डोमिनेंस क्या होता है? कंप्लीट डोमिनेंस क्या होता है कि जो डोमिनेंट जीन होती है वो कंप्लीटली खुद को एक्सप्रेस करती है और रिसेसिव जीन को, रिसेसिव अलील को, रिसेसिव कैरेक्टर को जो है वो सप्रेस कर देती है। बट को डोमिनेंस में क्या होता है कि दोनों अलील्स खुद को एक्सप्रेस करिए फुली एंड सेपरेटली इन द फिनोटाइप ऑफ द हेटेरोजाइगोट्स इंडिविजुअल, ठीक है? और जो हेटेरोजाइगोस इंडिविजुअल होगा, ठीक है, उसके अंदर दोनों के कैरेक्टर्स होंगे, दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होंगे, कोई इंटरमिक्सिंग नहीं है, ठीक है? कोई इंटरमिक्सिंग नहीं है, कोई आपका बीच का ट्रेट निकल के नहीं आएगा। दोनों ट्रेट्स जो है वो साइमल्टेनियसली खुद को एक्सप्रेस करेंगे, दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर साइमल्टेनियसली उस ऑफस्प्रिंग के अंदर खुद को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है? तो जैसे कि ह्यूमन का ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप, तो बोथ ए एंड बी एंटीजन्स उस रेड ब्लड सेल्स के ऊपर प्रेजेंट है, ना ए प्रेजेंट है ना बी प्रेजेंट है, दोनों साथ में प्रेजेंट हैं, ठीक है? रोन कट कैटल ऑफस्प्रिंग्स have both white and brown hairs rather than the mix of two colors. तो देख, तो डायग्राम से बताती हूँ तुम्हें। देख लो, मान लो एक रेड फ्लावर है, एक व्हाइट फ्लावर है, ठीक है? कंप्लीट डोमिनेंस होता तो क्या होता है? रेड खुद को एक्सप्रेस करता, ठीक है? F1 जनरेशन में तुम्हें सिर्फ रेड फ्लावर्स मिलते, ऐसा ही होता ना? बट यहाँ पे क्या मिल रहा है तुम्हें? दोनों मिल रहे हैं, रेड पेटल्स भी मिल रहे हैं और व्हाइट पेटल्स भी मिल रहे हैं। इस टाइप की डोमिनेंस को हम बोलते हैं को डोमिनेंस, ठीक है? देखो, रेड कलर था कैटल का, रेड हेयर्स एंड व्हाइट हेयर्स, ठीक है? बट अब जो F1 जनरेशन आ रही है उसमें रेड और व्हाइट दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं, कोई इंटरमिक्सिंग नहीं हुई, ना किसी ने किसी को डोमिनेंट किया, ना किसी ने किसी को सप्रेस किया, ठीक है? दोनों साथ में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड को डोमिनेंस। तो F1 जनरेशन में तो ये हो जाएगा ना। F2 में क्या हो रहा है? F2 में वो जो R तुम्हारा जो बन रहा है रोन, इसको मैं R, ठीक है, RW लिख रही हूँ, ओके? इसको मैं ये जो RR है, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं WW, ठीक है, तुम्हारी आसानी के लिए, ठीक है? तो RW बन गया। तो अब इसको RW को हम क्या करते हैं? F2 में सेल्फ क्रॉस करवाते हैं, तो तुम्हें क्या मिल जाएगी? 1:2:1 की रेशो, ठीक है? 1 आपका रेड वाला होगा प्योर, 2 आपके इंटरमीडिएट होंगे, ठीक है, मतलब कि इंटरमीडिएट जिसमें दोनों कलर्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और एक प्योर व्हाइट होगा, ठीक है? तो जेनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो सेम रहेगी, ठीक है? क्योंकि जो हेटेरोजाइगोट है वो होमोजाइगोट से डिफरेंट है और दोनों के कैरेक्टर्स को शो कर रहा है, ठीक है? इसलिए जेनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो सेम रहेगी। अब इसमें मेन होता क्या है कि दोनों अलील्स जो हैं वो फंक्शनल प्रोडक्ट्स को कोड कर रही हैं, कोई किसी को मास्क नहीं कर रहा है, और दोनों जीन प्रोडक्ट्स जो हैं अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ड्यूल फिनोटाइप जो है देखने को मिलेगा, ठीक है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि कोई भी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ठीक है? एक कहता है यार मैं नहीं कर सकता, दूसरा कहता है यार मैं नहीं कर सकता, ठीक है? तो इसलिए एक बीच का रास्ता निकल के आ जाता है, इन दोनों की ब्लेंडिंग हो जाती है, ठीक है? तो नाइदर एलील कंप्लीटली मास्क द अदर, इंस्टेड दोनों थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, दोनों थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसलिए आपको इंटरमीडिएट या उन दोनों का ब्लेंड जो है वो देखने को मिल जाएगा हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग के अंदर F1 जनरेशन में, ठीक है? जैसे कि स्नैपड्रैगन फ्लावर्स हैं, मैं अगेन डायग्राम से समझाती हूँ, ठीक है? रेड फ्लावर थे, व्हाइट फ्लावर थे, ना रेड ने खुद को कंप्लीटली एक्सप्रेस किया ना व्हाइट ने खुद को कंप्लीटली एक्सप्रेस किया, दोनों ने थोड़ा थोड़ा किया, और रेड व्हाइट से आपका कौन सा कलर बनता है? पिंक कलर बनता है। अब जब F2 जनरेशन में उसको क्रॉस करवाओगे तो आपको वही 1:2:1 रेशियो जो है वो मिल जाएगी, 2 आपको पिंक मिल जाएंगे, एक आपको प्योर रेड, एक प्योर व्हाइट जो है वो मिल जाएगा,
ठीक है। देन कौन सी एग्जाम्पल है, एंडलोशियन फ्लाउल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक ब्लैक चिकन, व्हाइट चिकन, ठीक है, दोनों ने थोड़ा थोड़ा किया, एक ब्लू कलर जो है आपको देखने को मिल जाएगा। जब उसकी मीटिंग करवाओगे तो आपको सेकंड जनरेशन में F:1:1 रेशियो जो है वो मिल जाएगी। तो जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1 ही रहेगी। तो इसमें क्या होता है, जीन डोसेज इफेक्ट होता है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम वन फंक्शनल एलील इज नॉट इनफ टू प्रोड्यूस दैट फुल डोमिनेंट फिनोटाइप, कि एक जीन का जो प्रोडक्ट था वो फुली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, वो इतना कैपेबल नहीं था कि वो जो है खुद को डोमिनेट कर पाए, ठीक है। इसको हम कहते हैं हैप्लो इनसफिशिएंसी, कि वन कॉपी ऑफ एलील जो है वो इनसफिशिएंट है कि फुल एक्सप्रेशन को प्रोड्यूस कर पाए, इसलिए दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, थोड़ा तुम कंट्रीब्यूट कर दो, थोड़ा तुम कम कंट्रीब्यूट कर दो, तो जब आप दो लोग मिलकर काम करते हो तो एक अलग ही प्रोडक्ट जो है वो निकल कर आता है, दोनों का ब्लेंड जो होता है, ठीक है। तो ये थी आपकी इनकम्प्लीट एंड कोडोमिनेंस, जो कि कंप्लीट डोमिनेंस से अलग थी। कंप्लीट डोमिनेंस मेंडल ने बताई थी कि एक जीन दूसरे जीन को क्या करती है, सप्रेस करती है, खुद को डोमिनेट करती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल, डू लाइक एंड सब्सक्राइब स्टडी विद पालक। यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and you search and share.